अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस तीनों फॉर्म में होता है। वेयर m इज सम इंटीजर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो अलजेब्रिकली हमेशा ये इसी फॉर्म में होता है, 9m के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 5 का क्यूब किए, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आ जाएगा 5 का क्यूब। तो ये तो हम लोग का न्यूमेरिकली हुआ कि 5 का क्यूब करने के बाद हम लोग का आया 125 आया। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को प्रूव करके बताइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो 9m के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर उस परफेक्ट क्यूब में हम 9 से डिवाइड करते हैं, उस परफेक्ट क्यूब में अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, इस केस में 0 आया रिमाइंडर। आप देख रहे होंगे कि 9m के बाद आगे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इस केस में रिमाइंडर 8 आ रहा है। मीन्स जब भी आप किसी भी परफेक्ट क्यूब में अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 8 आएगा। ये अलजेब्रिकली कर रहा है हम लोग को प्रूव करने के लिए। आप न्यूमेरिकली चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं। 5 का क्यूब हमने किया 125 आया है। अब हम चेक करेंगे कि 125 में 9 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसका रिमाइंडर क्या आता है, 9 1 जा 9, 3 आएगा, 9 3 जा 27, 8 आ गया रिमाइंडर। देखिए आप किसी भी नंबर में अगर आप परफेक्ट क्यूब नंबर में आप 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 8 आएगा। जैसे आप इस केस में देखे हैं 9 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आया रिमाइंडर, 8 आया। इसके अलावा और भी चाहे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 6 का क्यूब लिया, परफेक्ट क्यूब इसका आया है 216 आता है, 6 का परफेक्ट क्यूब 216 होता है। अब हम लोग चेक करेंगे 216 में 9 से डिवाइड करके कि इसका रिमाइंडर कितना आता है। देखिए 9 से डिवाइड करके 216 में 9 2 जा 18, 3 9 4 जा 36, पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। कभी भी आप किसी भी नंबर के क्यूब में अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 8 आएगा। ये अलजेब्रिकली हम लोगों को प्रूव करना है। ये तो हम लोगों ने देखा है न्यूमेरिकली, इसी को चेक करके। क्या वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा वास्तव में होता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर चेक किया है। एक केस में यहाँ रिमाइंडर 8 आएगा, दूसरा केस में रिमाइंडर 0 आ गया, ऐसे ही 1 भी आएगा कोई और दूसरा में। तो ये था हम लोग का न्यूमेरिकली। अब हम लोग इसको अलजेब्रिकली प्रूव करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर हमेशा वो परफेक्ट क्यूब नंबर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो चलते हैं अब इसको हम लोग प्रूव करने के लिए। सॉल्यूशन में देखिए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, खास करके रियल नंबर के चैप्टर 1 में जो आपको मिलेगा, इस तरह से प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको हमेशा सेम नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि अगर हम एक क्वेश्चन बना लिए तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी हम प्रूव कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह से, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन अलग अलग लॉजिक पे बनता है, अलग अलग कंसेप्ट पे बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी हमारा किस कंसेप्ट पे बनता है। ये हमारा इसका स्टेटमेंट स्टार्टिंग का जो होता है लगभग सब में सेम ही लिखा जाता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने मान लिया कि ए जो है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर ए है, ए में हमको किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेंगे। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्पेशली साफ साफ कहा गया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो जब तक हम लोग ए इंटीजर में किसी न किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन ना रिमाइंडर कुछ नहीं निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर से क्यों डिवाइड करेंगे। दो क्वेश्चन है, किस नंबर से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर से ऐसा क्यों डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या जरूरत पड़ गया, खास करके स्टूडेंट को यही ज़्यादा परेशानी होती है कि यहाँ की हम लोग इसी से क्यों डिवाइड किए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको 9m को फॉर्म प्रूव करना है, 9m + 1 के फॉर्म प्रूव करना है। तो इसी से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा डिवाइजर 9 है, क्वोशिएंट m है और रिमाइंडर 1 है। यहाँ पे देखिए डिवाइजर 9 है, क्वोशिएंट m है और रिमाइंडर 0 है इसमें। तो डिवाइजर हर केस में हम लोगों ने देखा 9 है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग क्वेश्चन में a को 9 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग a में 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से 8 तक आएगा। तो इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो कुल मिलाकर के 9 केस बनेगा हमारा। तो 9 केस में हमको सॉल्व करते करते कई पेज भर जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग इसको छोटा आप कैसे करेंगे, आप चाहे तो 9 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पर आपको छोटा बनाने के लिए। अब छोटा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो हम लोग इसको 9 से नहीं डिवाइड करके 3 से ही डिवाइड करेंगे। हम लोग को 3 पे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग 3 से डिवाइड करके इसको ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a/3, a में 3 से डिवाइड करने पर लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। हम लोगों ने मान लिया कि a में 3 से डिवाइड करने पर इसका क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर r आएगा। फिक्स है, कभी भी हम लोग किसी नंबर में अगर हम लोग कोई भी नंबर a है उसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, ये तो तय है। अब हम लोग उसके बाद लिखेंगे बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगला स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, लिखने का आप देखिएगा कि शुरुआत का 2-3 लाइन लगभग सब क्वेश्चन में एक ही तरह से लिखाता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहले पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप हमेशा के लिए इसको याद ही कर लीजिए, इस चैप्टर में बहुत कम आने वाला है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में हमारा डिविडेंड a है, डिवाइजर 3 है, क्वोशिएंट q है, रिमाइंडर r है। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट मीन्स 3q प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। वेयर r का कंडीशन अब क्या बनेगा, तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। इन तीनों के अलावा कभी भी कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता है। तो हम लोग 0, 1, 2 को सिंबल के द्वारा कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 लिखेगा सिंबल के द्वारा इसको। तब ऐसे केस में इसका पॉसिबल रिमाइंडर लिखेंगे हम लोग 0, 1, 2 आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टार्टिंग का ये हेडलाइन लगभग ज़्यादातर मिलता जुलता ही मिलेगा हर क्वेश्चन में, इतना लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कभी भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमको 9m के फॉर्म में आता है या 9m+1 के फॉर्म में आता है या 9m+8 के फॉर्म में आता है। क्यूब की बात कर रहा है तो हम लोग भी अपना इंटीजर का क्यूब निकालेंगे। a का क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा 3q + r का होल क्यूब हो जाएगा हमारा ये 3q + r का होल क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q + r का। अगर हम लोग होल क्यूब करते हैं तो ये हमको टूटेगा a + b के होल क्यूब के फार्मूला पे टूटेगा, जो कि क्लास 9 में भी आप पढ़े हैं और क्लास
8 में भी पढ़े हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पे टूटेगा। याद ही होगा शायद ये फार्मूला। चलो ठीक है, नहीं याद होगा फिर भी बता देते हैं। इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया फार्मूला। या इसी को आप ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा तो एक और कहिएगा, दूसरा रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² हो जाएगा। इसी का अगर आप ब्रैकेट तोड़ते हैं, आप दोनों में से किसी का यूज करके तोड़ दीजिएगा इसको। चलिए हम इसी का यूज करके तोड़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब का स्थान पे लिखेगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 क्यूब। उतना तोड़ेंगे तो ज़्यादा लंबा स्पेस में चला जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कुछ ओरली आप सॉल्व कर लें। दूसरा है बी क्यूब, मीन्स आर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आर क्यूब। तीसरा है 3a² बी, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q का स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू आर। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, ये तो 9 हो जाएगा और ये 3, 9 3 27q² आर हो जाएगा। ये 27q² आर प्लस उसके बाद है 3ab², तो ये लिखेगा 3 इंटू 3q इंटू r²। मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा 9r² हो जाएगा। ये 9r², ये लिखाएगा आपका QR²। इतना तक आ गया। अब इसका हम लोग बारी बारी से फिर तीनों केस चेक करेंगे। सबसे पहला केस हमारा आया था r = 0, तो केस 1 में हम लोग लिखेंगे इसका r = अगर 0 होगा तब हमारा देखेंगे कि किस फॉर्म में आता है। तो ए क्यूब है 27q का क्यूब प्लस r का क्यूब प्लस 27QR² प्लस 9QR²। अब इस केस में हम लोगों को r = 0 है। अगर हम लोग r = 0 अगर पुट करते हैं तब इसको सॉल्व करके क्या आएगा r = 0। तो हम r = 0 नहीं पुट कर रहे हैं, स्पेस कम लग रहा है, इसलिए आप यहाँ पर ओरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 27q³ में r है ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखाएगा 27q का क्यूब लिखाएगा। उसके बाद r³ है यहाँ पर, तो r के स्थान पे 0 डालेंगे, फिर 0 का क्यूब हमारा 0 ही आंसर आएगा। ये टर्म खत्म हो जाएगा वैसे ही। चलिए इस टर्म देखिए 27QR² है, इसमें भी r = अगर 0 देंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके हमेशा ये 0 ही हो जाएगा। ये भी टर्म खत्म। यहाँ भी है 9QR², यहाँ पर भी अगर हम लोग r के स्थान पर अगर 0 डालते हैं तो 0 डालने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, मीन्स यही अकेला बचेगा। अब हम लोग 27q के बदले में लिखेंगे 9 इंटू 3q का क्यूब लिखाएगा, तब ये लिखाएगा 9। अब 3q के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर m लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि 3 भी इंटीजर है और q भी हमारा इंटीजर है। तो कभी भी दो इंटीजर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा, और इस इंटीजर को हम लोगों ने m मान लिया, इसलिए हो जाएगा 9m का फॉर्म। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर r = 0 होता है तो उस केस में हमारा इस इंटीजर का क्यूब 9m का फॉर्म आता है। अब हम लोग दूसरा केस इसका चेक करेंगे, केस 2। अगर r = 1 होता है तब इस केस में, तब हमारा ये क्यूब किस फॉर्म में आता है। चलिए देखते हैं। ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ये 27q का क्यूब है ना, 27q का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब हो जाएगा प्लस r³। अब r के स्थान पर हम लोग डालेंगे 1, क्योंकि r हमारा इस केस में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 27q² प्लस 27q² इंटू 1 हो जाएगा प्लस 9qr², तो 9q इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 1, लास्ट में लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा 27q² प्लस 9q, इसको लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ अब हम लोग कॉमन लेंगे, आसानी रहेगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन आएगा? इन तीनों में कॉमन आएगा 9 क्यूब कॉमन आएगा।
तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 3q स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 9 3 जा 27 3q प्लस 9 1 जा 9q प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9 इंटू क्यू से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का है, ये हम लोग का इंटीजर m हो जाएगा। फिर वही सवाल हम लोग m ही क्यों मानते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी इंटीजर को क्वेश्चन में पहले लिख दिए हैं कि हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। क्वेश्चन में ही लिखा है वेयर m इज सम इंटीजर। आप देखिए यहाँ पे वेयर m इज सम इंटीजर, तो यहाँ पर q और 3 साइन जितना भी नंबर है इस ब्रैकेट वाले सबको सॉल्यूशन करके इंटीजर हमेशा कोई एक ही मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ q इनटू ऑल द ब्रैकेट नंबर विल इक्वल टू ए सिंगल इंटीजर विच इज इक्वल टू m। देयरफॉर इसको हम लोग लिखेंगे 9m प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दो केस में कि पहला केस में किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म में आया, दूसरा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। अब हम लोग तीसरा भी चेक करते हैं केस 3 इसका। तो केस 3 में हम लोग को दिया हुआ है r इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फिर से हम लोग इसमें 2 पुट करेंगे बारी बारी से, फिर चेक करेंगे 27 क्यू का क्यूब लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 27 क्यू का क्यूब ऐसे ही लिखाएगा, प्लस r क्यूब है तो r के स्थान पे हम लोग 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा ये सीधा, प्लस उसके बाद है 27 क्यू स्क्वायर r, तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू r के स्थान पर 2 लिखिएगा। फिर उसके बाद है 9q इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस इसको लास्ट में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा कॉमन लेने में। ये हो जाएगा कितना 54q स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 क्यूब और लास्ट में आप लोग 8 लिख दीजिए इसको। अब यहाँ से आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। अब कॉमन निकालिए, अब अपने हिसाब से क्या निकलेगा कॉमन। इन सब में लिखिएगा 9 क्यू क्यूब है, क्यू स्क्वायर है, क्यूब है और क्यू भी कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 6 जा 54 6q हो जाएगा, प्लस 9 4 जा 36 लास्ट में 8। फिर वही यहाँ से q से लेकर के ये पूरा ब्रैकेट को हम लोग m मान लेंगे। वही रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वेयर सम इज m इज सम इंटीजर, तो इन सारे इंटीजर को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें एक ही इंटीजर आएगा, और उसी एक इंटीजर को हम लोगों ने m मान लिया है, इसलिए लिखेंगे ये हो जाएगा 9m प्लस 8। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 3 ही फॉर्म में आता है, या तो ये 9m के फॉर्म में आता है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो देयरफॉर लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर स्पेस का मैं आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, देयरफॉर द क्यूब ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब हम लोग रियल नंबर के 1.1 चैप्टर में आपको ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हम इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसमें, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से कई बार रिवीजन कीजिएगा, आपको जरूर वो क्वेश्चन सब आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 1.2 चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। अब देखिए 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें एक लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, क्वेश्चन है यहाँ। तो इसका आंसर होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखेंगे,
एवरी कंपोजिट नंबर्स इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स मतलब जितना भी सारा कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स, मतलब एक यूनिक प्राइम फैक्टर के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। कहने का पूरा तात्पर्य क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में कि पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है कि ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ऐसे ही 3 हमारा प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 ही फैक्टर है। तो जिस नंबर के पास केवल 2 फैक्टर होता है वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। पूछेगा क्या 4 हमारा प्राइम नंबर होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। जब ये 3 फैक्टर हो गया तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तब कौन सा नंबर हो जाएगा ये, तब ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है इस टॉपिक में कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिक प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाएंगे। मीन्स अगर मान लीजिए 6 हमारा अगर एक कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग लिखेंगे 2 × 3। ये यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब हुआ कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होगा। इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टर में कभी भी 7, 7 नहीं शामिल हो सकता है। 6 के प्राइम फैक्टर में कभी भी 11 शामिल नहीं हो सकता है, कभी भी 13 नहीं शामिल हो सकता है। मीन्स 6 अपने होल लाइफ कभी भी इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 × 3 ही होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें नहीं हो सकता है। प्राइम फैक्टर की बात करें आप 1 लगा सकते हैं, लेकिन 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इसी तरह से कोई दूसरा कंपोजिट नंबर ले लीजिए, 8 है, इसको हम लोग 2 × 2 × 2 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कभी हम लोग 2 × 2 × 2 के साथ कभी हम लोग 3 लगा सकते हैं? ये अपने आप में यूनिक है, मतलब इसके ग्रुप में कोई दूसरा अब नहीं जा सकता है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब हम लोग इसी का यूज करके प्राइम फैक्टर का यूज करके 1.2 चैप्टर में आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स। टॉपिक क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर का यूज करके किसी भी नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कुछ नंबर का एलसीएम निकालने के लिए। मान लीजिए आपके पास नंबर है 6, 72 एंड 120। ये 3 नंबर आपके पास 6, 72, 120। इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। किसकी सहायता से? तो बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। मीन्स प्राइम फैक्टर का यूज करके हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 6 को तोड़िएगा तो क्या निकलेगा? प्राइम फैक्टर 2, 3 × 6, 3 × 3, 1 तो है ये नहीं प्राइम। इसको लिखेंगे 6 के बाद हम लोग लिखेंगे 2 × 3। 2 एक ही बार आया, 3 भी एक ही बार आया, इसलिए पावर में 1 लगेगा। उसके बाद हम लोग 72 को तोड़ते हैं। तो 72 को लगाएंगे 236 टाइम्स में लगेगा, 18 टाइम्स में, फिर 9 टाइम्स में, फिर 3 3 × 9, 3 1 × 3 हो गया। अब लोग 72 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये लिखाएगा। लेकिन हम लोग इसको पावर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 2 हमको 3 टाइम्स आया है, इसलिए लिखेंगे इसको हम लोग 2 to the power 3 लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग को 2 टाइम्स आया है,
तो लिखेंगे 3 टू द पावर 2 लिखेंगे पावर के रूप में। सेम वे हम लोग 120 को भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 120 को तोड़िए, 2 6 या 12, 2 30, 2 15, 3 5 या 15, 5 1 या 5। इस तरह से तोड़ दिए। अब फिर हम लोग इसको भी पावर के रूप में चेंज करेंगे। 2 यहाँ पर हम लोग को 3 टाइम्स आया है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 एक ही बार आया है, हम लोग इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 1 लिखेंगे। 5 एक ही बार आया है, तो इसको हम लिखेंगे 5 टू द पावर 1। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। अब देखिए इसका एलसीएम क्या क्या निकलेगा। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इसमें शामिल है इन तीनों में। तो इन तीनों में शामिल है हमारा 2 शामिल है, फिर 3 शामिल है और फिर 5 शामिल है। यही तीनों नंबर हम लोग को इन तीनों में शामिल है। 2, 3 एंड 5 ये तीनों नंबर शामिल है। तो एलसीएम निकालने में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है। 2 का, तो 2 का एक पावर 1 है, दूसरा 2 का पावर 3 है, फिर तीसरा 2 का पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या हुआ, यहाँ पर 3 ही हुआ ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 का पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 भी शामिल है इस सब में, 3 शामिल है। 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, यहाँ है 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, या 3 का पावर 2 सबसे बड़ा है, तो लिखेगा 3 का पावर 2। उसके बाद 5 में देखेंगे, 5 अकेले एक ही पावर हाईएस्ट है इसमें, 5 का पावर 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है। 6, 72 एंड 120। तो एचसीएफ में हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा तीनों में शामिल है नंबर। तो तीनों में कौन कौन सा नंबर है, तीनों में 2 शामिल है। एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग को देखना है कि तीनों में कौन सा शामिल है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो तीनों में शामिल होगा उसी को लेना पड़ेगा। और तीनों में 3 शामिल है। अब एचसीएफ में किस तरह का पावर लेंगे हम लोग, सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे कि छोटा पावर वाला। यहाँ पर देखेंगे जो सबसे छोटा पावर वाला है वो लेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा पावर 2 में कौन सा है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो यहाँ 2 का पावर 1 सबसे छोटा है, 2 टू द पावर 1। तो ये लिखेंगे हम लोग 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। फिर इसी तरह से 3 में देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है। तो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, मीन्स 3 टू द पावर 1 ही सबसे छोटा है, लेंगे 3 टू द पावर 1। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 आ जाएगा इसका। इस तरह से किसी भी नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। आइए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर फिर से दिया है, 12, 15 और 21। इस एग्जांपल को फिर से ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और कैसे एचसीएफ निकालेंगे बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 21, इन तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या सब आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मीन्स इसको लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन इसको पावर ग्रुप में क्या लिखेंगे, 2 बार आया यहाँ पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। फिर 3 एक ही बार आया है, इसलिए लिखेंगे 3 टू द पावर 1। और 15 का 3 5 जा 15, तो 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, लेकिन पावर ग्रुप में लिखेंगे 3 का पावर 1 ही आएगा क्योंकि 3 एक ही बार आया है। ऐसे ही इसमें 5 कितना बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, लिखेगा 5 टू द पावर 1। अब 21 को तोड़ के देखिए, 3 7 जा 21, लिखेगा 3 टू द पावर 1 इंटू 3 7 टू द पावर 1। अब एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सभी नंबर का बड़ा पावर वाला लेंगे एलसीएम में कि छोटा पावर वाला लेंगे, किस तरह का लेंगे, आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए।
लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। एलसीएम निकालते वक्त ध्यान दीजिए आप इस चीज़ को, कैसे निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन 12, 15 और 21 इन सभी के प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा नंबर शामिल है, उसको पहले आप साइड कर लीजिए। 12, 15 और 21 इसके फैक्टर में कौन कौन सा नंबर शामिल है? 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है, 7 शामिल है। यहाँ भी 3 3 आ गया, मीन्स 2, 3, 5, 7 ये नंबर है आपके पास। 2, 3, 5 और 7 ये चारों नंबर शामिल है प्राइम फैक्टर में। तो अब हम लोग एलसीएम निकालने में इन सभी नंबर का देखेंगे, जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा उसको छांटेंगे हम लोग। सब में 2 है, जरूरी नहीं है कि इसमें तीनों में 2 आए, ये कॉमन होना कोई जरूरी नहीं सब में, लेकिन आप देखिएगा कि 2 सबसे बड़ा पावर वाला उसको हमको लेना है। 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ अकेले 2, ये 2 पावर 2 हो जाएगा। दूसरा 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? 5 का सबसे बड़ा पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 का सबसे बड़ा पावर 1 हो जाएगा। अब आप सबको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई किए। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल तरीका से हम लोग लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12, 15, 21 लगाइए आप। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, यही आंसर आता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि इन तीनों नंबर में प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा नंबर शामिल है, उसको साइड कर लीजिए आप। नंबर है 2 शामिल, 3 शामिल, 5 शामिल और 7 शामिल, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद अगला आता है पावर का, इसी में कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा, किस तरह का पावर हम लोग लेंगे। तो पावर में ध्यान दीजिएगा, इस सभी नंबर का हाईएस्ट पावर लेके आना है। नाम है इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका पावर हम लोग सबसे बड़ा लेंगे, सबसे ज़्यादा पावर वाला है। तो 2 का पावर 2 एक ही जगह, हाईएस्ट पावर 2 है, ले लिए 2 का पावर 2। उसके बाद 3 शामिल है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 5 7 आप समझ गए होंगे। नाम केवल है इसका यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर लेते वक्त हम लोग ज़्यादा पावर वाला ही लेंगे सबका। हो गया। अब एचसीएफ 12, 15, 21 का इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आप यहाँ पर किस तरह से लीजिएगा, तो यहाँ पर हमको कॉमन तो लेना ही है एचसीएफ में। अब हम लोग देखेंगे जो तीनों में शामिल कौन कौन सा नंबर है, तीनों में शामिल, जो तीनों में शामिल हो, तो इन तीनों में शामिल एक ही नंबर आता है, वो है 3। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, मीन्स तीनों में कॉमन 3 ही है। यह हम लोग को तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन कौन सा है। तीनों में कॉमन हम लोग को 3 आ गया, उसके अलावा नहीं है कोई नंबर। अब 3 का यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट पावर नहीं देखेंगे, 3 का सबसे छोटा पावर वाला नंबर लेंगे। तो 3 का सबसे छोटा पावर वाला नंबर, वैसे भी सब में 3 का पावर 1 ही है, तो छोटा यही होगा 1, 3 पावर 1। इसका मतलब 3 to the power 1 इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा। चाहे तो आप डिवीजन मेथड से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कर देते हैं आपको। 15 से 21 में लगाइए, 15 1 जा 15, 6 आ जाएगा, 6 12 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 3 आया। इसी 3 से आप 12 में लगाएगा, 3 4 जा 12 कट ही जाएगा। मीन्स आप डिवीजन मेथड से भी चेक कर लिए कि हमारा एचसीएफ 3 आ रहा है। इस तरह से आप बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी क्वेश्चन का आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं।